हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के 12th इंग्लिश की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लास 12 इंग्लिश की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आप तो तैयारी कर ही रहे हो, साथ में मैं भी आपके लिए स्पेशल क्लासेस ला करना आपका जो ड्रीम है हर एक सब्जेक्ट में 95% प्लस लाने का, उसको पूरा करने में मैं पूरा सहयोग कर रहा हूं। वैसे आज का जो ये वीडियो है ना, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार है 12th में और जिनको 2026 में इंग्लिश का पेपर देना है। आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना मेरे दोस्त, क्योंकि आज मैं आपका इंग्लिश में पूरे 10 नंबर कंप्लीट करवाने वाला हूं। कैसे? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th इंग्लिश के टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। देखो, आर्टिकल जो है ना आपके सेक्शन बी में पूछा जाता है, आर्टिकल और लेटर। तो आज हम 3 ऐसे आर्टिकल को पढ़ेंगे ना, प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपका आर्टिकल वाला सफाया ही कर दिया जाए, आर्टिकल को फिनिश कर दिया जाए। ठीक है, तो मैं आपको हिंदी मीनिंग के साथ अच्छे से आर्टिकल लिखना सिखाऊंगा। ऐसे लिखोगे तो पूरे 10 में 10 नंबर आपको मिलेंगे। तो क्यों ना आज 10 नंबर भैया कंप्लीट कर दें। सबसे पहले ये जान लो, हम आर्टिकल तो लिखेंगे, ये जान लो आर्टिकल लिखते कैसे हैं। जैसे आपको दे दिया जाए ऑनलाइन क्लासेज पर आर्टिकल लिखो या हेल्थ इज वेल्थ पर आर्टिकल लिखो, तो देखो 2 तरीके हैं। एक, या तो आप हेडिंग वाइज लिखिए, मतलब हेडिंग डाल के आप आर्टिकल को लिखिए, और दूसरा तरीका है या तो आप पैराग्राफ वाइज लिख दीजिए, 2-3 पैराग्राफ में, 3-4 पैराग्राफ जो भी हो। देखो, हेडिंग डाल के लिखोगे तो भी सही होगा और पैराग्राफ वाइज लिखोगे तो भी सही होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको 3 आर्टिकल्स बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो जाए। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने फर्स्ट आर्टिकल को पढ़ना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ना, ये है ऑनलाइन क्लासेस। भैया आप तो नए जमाने के स्टूडेंट हो, आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन क्लासेस क्या होता है और कैसे हम घर बैठकर ऑनलाइन अपने फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर से पढ़ाई करके टॉपर बन सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस का भैया जोर है। पहले बच्चे जहां बाहर जाते थे तैयारी करने के लिए, अब वो घर बैठकर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जिससे पैसे और टाइम दोनों की बचत हो रही है। तो ऑनलाइन क्लासेस जो है ना, इस पर आर्टिकल लिखना है। मतलब आर्टिकल का मतलब होता है इसके बारे में जो भी जानते हो ना, उठाकर आप लिख दो। देखो, हम पूरा आर्टिकल बताएंगे आपको पैसेज वाइज। जैसे देखो, ये फर्स्ट पैसेज, ये सेकंड पैसेज और ये थर्ड पैसेज, 3 पैसेज में मैंने इस आर्टिकल को लिखा है। ध्यान से समझना, हिंदी मीनिंग के साथ मैं बताने वाला हूं। देखो भैया, ऑनलाइन क्लासेस यानी कि ऑनलाइन कक्षाएं, इस पर जो भी आपको आता है आप लिख दो। अगर आप अपनी तरफ से भी लिख दोगे अच्छे से ना, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। कोई जरूरी नहीं एकदम बुक वाली भाषा ही लिखें। ठीक है, देखो ध्यान से समझो। एजुकेशन, शिक्षा इज द बेसिक फाउंडेशन, मूल आधार है आप आवर लाइफ, हमारे जीवन का। शिक्षा हमारे जीवन का मूल आधार है। हमारे पास कुछ हो या ना हो भैया, लेकिन अगर हम शिक्षित हैं ना, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं आज के ऑनलाइन जमाने में। ठीक है, आगे देखो, एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक को शुड गेट, प्राप्त करना चाहिए, ये क्वालिटी एजुकेशन, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो हर एक नागरिक को एक क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करना चाहिए, हर एक नागरिक को शिक्षित होना चाहिए। आगे देखो, इट्स आल्सो, ये है आल्सो भी दियर, उनका फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार एंड नीड और आवश्यकता, ये उनका मौलिक अधिकार और आवश्यकता है। हम सभी का मौलिक अधिकार है कि हम लोग खुद शिक्षित बने और हमारी आवश्यकता भी है। अगर हम शिक्षित रहेंगे भैया तो कहीं भी किसी भी माहौल में बैठ सकते हैं और फुल कॉन्फिडेंस के साथ किसी से भी बात कर सकते हैं, आंखों से आंखें मिला के। ठीक है, तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आगे देखो, ड्यू टू, के कारण, रिवॉल्यूशनरी चेंजेस यानी कि क्रांतिकारी बदलाव, इन कर दीजिएगा, इन द फील्ड
क्षेत्र में ऑफ एजुकेशन शिक्षा के आफ्टर इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद, मतलब स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के कारण द नेचर ऑफ एजुकेशन शिक्षा का स्वभाव हैज चेंज्ड, वो बदल गया है फ्रॉम ट्रेडिशनल पारंपरिक से टू मॉडर्न आधुनिक में। मतलब स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के कारण ना ये पारंपरिक से आधुनिक हो गया है। जो शिक्षा है ना इसका जो स्वभाव है वो पारंपरिक से आधुनिक में बदल गया है। अब ये मॉडर्न तरीके से शिक्षा दिया जा रहा है। पहले कहां ऋषि मुनि बैठते थे, वहां पे शिष्य लोग जाते थे, शिक्षा लेते थे। अब भैया फोन ले लो और सारे टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। स्कूल जाओ वहां पे भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे देखो। एट प्रेजेंट वर्तमान में ई एजुकेशन मींस ऑनलाइन एजुकेशन जो है व्हिच इज बिकमिंग, वो हो रहा है वेरी पॉपुलर, बहुत प्रसिद्ध। और वर्तमान में जो ई एजुकेशन है इसका मतलब ऑनलाइन एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये वाला आपका पैसेज आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। भैया जब से कोरोना लगा है ना ऑनलाइन शिक्षा का जो स्तर है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, आगे देखो मेरे भाई, चलो दूसरा पैसेज देखते हैं। ऐसे आप पैसेजेस में लिखिएगा डिवाइड करके, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, चलो दूसरा पैसेज देखो। थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से द टीचर्स, अध्यापक सिटिंग फार अवे, वे दूर बैठकर आर टीचिंग पढ़ा रहे हैं चिल्ड्रेन, बच्चों को थ्रू द इंटरनेट के द्वारा विथ द हेल्प, सहायता से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सच एज ऐप्स, जैसे कुछ ऐप हैं स्काइप, जूम, यूट्यूब ईटीसी। मतलब क्या कहा जा रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से अध्यापक जो हैं बच्चों से दूर बैठकर उनको पढ़ा रहे हैं। किसके माध्यम से? कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे स्काइप, जूम, यूट्यूब, इसके द्वारा वो इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जैसे भैया आप ऑनलाइन हमसे पढ़ रहे हो, आप इंटरनेट के द्वारा पढ़ रहे हो, फोन के द्वारा पढ़ रहे होगे या लैपटॉप से पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो हम पढ़ा रहे हैं। आगे देखो, चिल्ड्रेन बच्चे कैन सिट, वो बैठ सकते हैं, एंड लिसन और सुन सकते हैं इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता पूर्वक, टू दियर टीचर, अपने अध्यापक को थ्रू ये मोबाइल, एक मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, और कंप्यूटर या कंप्यूटर के माध्यम से। और बच्चे भी स्वतंत्रता पूर्वक बैठ सकते हैं और सुन सकते हैं अपने अध्यापक को मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर के माध्यम से। आगे देखो, ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड्स प्रदान करता है द कन्वीनियंस, सुविधा ऑफ रीडिंग, पढ़ने का, फ्रॉम होम, घर से, एंड और इट सेव्स, ये बचाता है बोथ टाइम एंड मनी, और पैसे टुगेदर, दोनों को। मतलब क्या कहा जा रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड्स द कन्वीनियंस ऑफ रीडिंग फ्रॉम होम एंड इट सेव्स बोथ टाइम एंड मनी टुगेदर। मतलब ऑनलाइन शिक्षा जो है ना वो हमें घर बैठकर पढ़ने की सुविधा प्रदान करता है और इससे समय और धन दोनों की बचत होती है एक साथ। ठीक है, देयर आर मैनी वेज, यहां कई रास्ते हैं, बाय व्हिच टीचर, जिससे अध्यापक एंड स्टूडेंट और विद्यार्थी कैन शेयर, वो शेयर कर सकते हैं एनी फाइल, कोई भी फाइल, पीडीएफ, कोई भी पीडीएफ विथ ईच अदर, एक दूसरे से, इन ए वेरी सिंपल वे, बहुत आसान तरीके से। और कई ऐसे तरीके भी है ना जिससे टीचर अपने बच्चों के साथ फाइल और पीडीएफ को बहुत आसान तरीके से शेयर कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, भैया ग्रुप बनाकर उसमें शेयर कर देंगे। ठीक है, आगे देखो, इवन क्लासेज रिलेटेड, संबंधित टू एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का, सच एज कुकिंग, क्राफ्टिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, हिस्ट्री, इतिहास, पॉलिटी, यानी कि पॉलिटी, ठीक है, और जियोग्राफी, भूगोल, द करंट इश्यू, और जो वर्तमान मुद्दे हैं, ईटीसी आदि। और जो क्लासेज, वो क्लासेज भी दे सकते हैं किससे संबंधित, जैसे कुकिंग, क्राफ्टिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, और जो करंट मुद्दे हैं ना उनसे रिलेटेड क्लास भी टीचर हमें दे सकते हैं। अरे भैया यूट्यूब पे ढूंढोगे सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। आगे देखो, ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट इज नाउ बीइंग गिवन ऑनलाइन, और लगभग सारे सब्जेक्ट आज आपको ऑनलाइन पढ़ाए जा रहे हैं, सारी चीजें। तो ये दूसरा आपका पैसेज होगा मेरे भाई, ऐसे लिखना है आपको, नंबर पूरा मिलेगा। तीसरा वाला पैसेज देख लो, एक पैसेज और है, 3 पैसेज में मैंने आपको आर्टिकल बताया, ये वाला देखो, द इंपॉर्टेंस, महत्व ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन शिक्षा का हैज ग्रेटली, वो
बहुत तेजी से इंक्रीज बढ़ रहा है इन द कोरोना पीरियड में। मतलब ऑनलाइन शिक्षा का जो महत्व है ना वो कोरोना पीरियड में बहुत ज्यादा बढ़ा है। कोरोना के बाद ना कोरोना में ऑनलाइन शिक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि बच्चे जो है घर से बाहर जा नहीं सकते थे पढ़ने के लिए, तो फोन से उन्होंने पढ़ाई की। ठीक है, देखो हमारे खान सर जो हैं वो इसी कोरोना काल में कितना ज्यादा बड़े वो यूट्यूबर हो गए। ठीक है, एंड और लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग संख्या में आर आल्सो वे प्राप्त कर रहे हैं, गेटिंग प्राप्त कर रहे हैं एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा, और बहुत बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा शिक्षा प्राप्त भी कर रहे हैं। बट फॉर ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्टूडेंट विद्यार्थियों के पास मस्ट हैव होना चाहिए ये एक कंप्यूटर और स्मार्टफोन या एक स्मार्टफोन एंड ये प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन और एक उचित इंटरनेट कनेक्शन। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपके पास या तो फोन हो, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो और एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। बिना इंटरनेट के आप ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया भैया ऑनलाइन क्लासेस पर आर्टिकल। देखो आई होप कि आपको पूरा आर्टिकल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। 3 पैसेज में मैंने इसको लिखा है, तो मैंने आपको बताया था या तो आप भैया पैसेज वाइज लिख दीजिए, ठीक है, और या तो आप लिख दीजिए हेडिंग वाइज। चलो एक आर्टिकल तो हमारा हो गया, अब हम चलेंगे अपने दूसरे आर्टिकल पर। ऐसे हम तीनों आर्टिकल को ध्यान से पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा। चलिए भैया सेकंड आर्टिकल देखते हैं क्या है हमारा। अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड वाला आर्टिकल जो हमारा है ना बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। आर्टिकल का नाम है हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है, या ऐसे भी आता है मेरे भाई इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का महत्व। भैया स्वस्थ रहना आज के लोगों की एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत सारे लोग बहुत सारे रोगों से ग्रस्त हैं क्योंकि भैया वो खुद के हेल्थ पर ध्यान नहीं देते। तो स्वास्थ्य ही धन है, इस पर हमें आर्टिकल लिखना है। देखो आपके पास बहुत पैसे हो जाएं, आप पैसों के बेड पर लेटे रहें, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है मेरे भाई ना, वो पैसे आपको अच्छे नहीं लगेंगे। जो खाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है ना, आपको बुखार थोड़ा सा हो जाए तो आपको वही खाना पसंद नहीं आएगा। तो भैया स्वास्थ्य ही धन है। देखो क्या कहा जा रहा है, द फ्रेज हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, इज ये वेल नोन एडेज, एक प्रसिद्ध कहावत है दैट जो हाईलाइट दर्शाती है द इंपॉर्टेंस, महत्व को आप गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। तो जो कहावत है हेल्थ इज वेल्थ, ये एक प्रसिद्ध कहावत है जो हमारे जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाती है। देखो इंडीड सचमुच हेल्थ स्वास्थ्य इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल, मूल्यवान एसेट, संपत्तियों में से एक है जो ये पर्सन एक व्यक्ति के पास कैन पोजेज हो सकती है। तो सचमुच वास्तव में स्वास्थ्य जो है वो उन मूल्यवान वस्तुओं में से एक है, उस मूल्यवान संपत्तियों में से एक है जो एक व्यक्ति के पास हो सकती है। भैया आप चाहे गरीब हो या अमीर हो, आपके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन आप स्वस्थ अपने दम पर रह सकते हैं। आगे देखो, इट इनेबल्स, ये प्रदान करता है अस हमें टू एंजॉय लाइफ, जीवन का आनंद लेने का, एंड परस्यू और प्राप्त करने का आवर गोल, अपने लक्ष्य को विथ एनर्जी, ऊर्जा और एंड इंथुसिज्म और उत्साह के साथ। ठीक है, तो ये जो है ना ये हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, अपने जीवन का आनंद लेने, देखो ये हमें अपने जीवन का आनंद लेने और ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में ये हमारी मदद करता है, ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट वाला पैराग्राफ। अब सेकंड वाले पे चलेंगे मेरे भाई। ये देखो सेकंड वाला, देयर आर मैनी रीजन, यहां कई कारण है, व्हाई, क्यों, हेल्थ इज सो इंपॉर्टेंट, कि स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है। भैया कई कारण है कि आखिर क्यों स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है, इसके कई कारण हैं। देखो सबसे फर्स्टली पहले गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य अलाउज, अनुमति देता है अस हमें टू लिव, रहने के लिए, ये लॉन्गर, एक लंबा एंड मोर फुलफिलिंग लाइफ, और ज्यादा संतुष्टिदायक जीवन। क्योंकि सबसे पहले अच्छा स्वास्थ्य जो है ना वो हमें एक लंबे और ज्यादा संतुष्टिदायक जीवन जीने की अनुमति देता है। अगर आप स्वस्थ है ना तो आप लंबा जीवन जिएंगे और संतुष्टिदायक जीवन जिएंगे। आगे देखो क्या है, वी कैन परस्यू, हम प्राप्त कर सकते हैं आवर ड्रीम्स, अपने सपनों को, एंड एस्पायरेशन, अपनी आकांक्षाओं को। ठीक है, एंड
एक्सपायरेशन, अपने आकांक्षाओं को, एंड एंजॉय, और आनंद ले सकते हैं, द कंपनी, संगति का, आप लव्ड वंस, अपने प्रियजनों का। तो हम अपने सपनों और अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं और अपने प्रियजनों की संगति का भी आनंद ले सकते हैं अगर हम स्वस्थ हैं तो। इट आल्सो, ये भी हेल्प, सहायता करता है अस, हमारी, टू अवॉइड इलनेस, बीमारी से दूर रहने के लिए, एंड डिजीज, और बीमारियों से। ये हमें बीमारियों और रोगों से भी बचाता है। क्या? अच्छा स्वास्थ्य, व्हिच कैन भी, जो हो सकता है बहुत कॉस्टली, बहुत महंगा, एंड डिबिलिटेटिंग, और दुर्बल करने वाला, जो बहुत महंगा और दुर्बल करने वाला हो सकता है। बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं ना कि भैया किसी को हो जाता है तो एकदम सूखी लकड़ी हो जाते हैं, एकदम हाथ वाथ पतले पतले हो जाते हैं। तो ये भैया महंगा तो होगा ही, आपको दवा करानी पड़ेगी, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और दुर्बल करने वाला भी हो सकता है। आगे देखो मेरे भाई, फर्दर मोर, इसके अलावा गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, इज लिंक्ड, जुड़ा हुआ है, टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, अच्छी उत्पादकता के साथ, एंड सक्सेस, और सफलता के साथ। इसके अलावा अच्छा स्वास्थ्य अच्छी उत्पादकता और सफलता से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप स्वस्थ हैं ना तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है बढ़ेगी। आप अगर 10,000 कमा रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, आगे चलकर आप लाखों कमाएंगे, ठीक है, उसी को कहते हैं प्रोडक्टिविटी। आगे देखो, व्हेन, जब, बी फील, हम अनुभव करते हैं, फिजिकली, शारीरिक रूप से, एंड मेंटली, और मानसिक रूप से, वेल, अच्छा, बी कैन परफॉर्म, हम परफॉर्म कर सकते हैं, टावर बेस्ट, अपना सबसे अच्छा, एंड अचीव, और प्राप्त कर सकते हैं, आवर गोल, अपने लक्ष्य को, विथ ग्रेटर ईज, बहुत आसानी से। अगर हम खुद को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अच्छा महसूस करते हैं ना तो हम अपना सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर हम स्वस्थ हैं तो। दिस कैन लीड, ये बढ़ावा देता है, टू कैरियर सक्सेस, कैरियर की सफलता का, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि वित्तीय स्थिरता, एंड ये सेंस, और एक भावना का, आप पर्सनल फुलफिलमेंट, यानी कि व्यक्तिगत संतुष्टि, ठीक है, पर्सनल फुलफिलमेंट का होता है व्यक्तिगत संतुष्टि, ठीक है। तो क्या कहा गया है, देखो ध्यान से समझो इस लाइन को, दिस कैन लीड टू कैरियर सक्सेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एंड ये सेंस ऑफ पर्सनल फुलफिलमेंट, ये कैरियर की सफलता, वित्तीय स्थिरता और व्यक्तिगत संतुष्टि की एक भावना को बढ़ावा देता है। अगर आप स्वस्थ हैं ना तो आपको कैरियर में सफलता मिलेगी, वित्तीय स्थिरता आपकी रहेगी और एक व्यक्तिगत संतुष्टि की भी भावना आपको मिलेगी। इन शॉर्ट, संक्षेप में, हेल्थ इज ट्रूली वेल्थ, स्वास्थ्य सचमुच धन है, बाई इन्वेस्टिंग, निवेश करके, इन आवर फिजिकल, अपने शारीरिक एंड मेंटल और मानसिक वेलबींग, भलाई में, बी कैन लिव, हम रह सकते हैं, ये हैप्पियर, एक खुशहाल, एंड मोर प्रोडक्टिव, और ज्यादा उत्पादकता वाला, एंड मोर फुलफिलिंग लाइफ, और ज्यादा संतुष्टिदायक जीवन। मतलब संक्षेप में जो हेल्थ है वो स्वास्थ्य ही धन है। हम अपने शारीरिक और मानसिक भलाई में निवेश करके हम एक खुशहाल और अधिक उत्पादकता वाला और ज्यादा संतुष्टिदायक जीवन जी सकते हैं। बस हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। इसको नोट करना चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो भैया थर्ड वाला पैराग्राफ देखते हैं, ठीक है, तीसरा वाला। तो ये दो ही पैराग्राफ शायद मैंने लिखा है, इसको एक काम कीजिएगा, मैंने दो तो लिख दिया, तो एक पैराग्राफ आपका ये हो गया, एक पैराग्राफ आपको यहां से निकालना है। देखो यहां से एक पैराग्राफ फिनिश कर दीजिएगा, उसके बाद में एक लाइन छोड़ के ये लिख दीजिएगा। 2-3 पैराग्राफ्स में आपको इसको लिखना है, थोड़ा बड़ा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपना थर्ड और लास्ट वाला आर्टिकल अब हम देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला आर्टिकल देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, लास्ट वाला जो हमारा आर्टिकल है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आता है योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, इस पर एक आर्टिकल लिखना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो पढ़ाई, क्या बनना है आपको, बायो लिया है डॉक्टर बनना है, मैथ लिया है इंजीनियर बनना है, या फिर आर्ट लिया है डीएम एसडीएम बनना, वो आपके ऊपर, आप क्या बनना चाहते हो, आपका लक्ष्य क्या है, उस पर आर्टिकल लिख दो। देखो ध्यान से, हैविंग एन एम, एक लक्ष्य होना इन लाइफ, जीवन में, इज इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। मतलब जीवन में एक लक्ष्य होना महत्वपूर्ण है, एज, क्योंकि इट गिव्स अस, ये हमें देता है एक सेंस, एक भावना ऑफ डायरेक्शन, दिशा की, एंड और पर्पस, उद्देश्य की। मतलब जीवन में एक लक्ष्य होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें दिशा की एक भावना और उद्देश्य, दिशा और उद्देश्य की एक भावना देता है। मतलब हमें डायरेक्शन देता है कि भैया हमें इसी डायरेक्शन में काम करना है, इसी डायरेक्शन में हमें जाना है, और एक उद्देश्य की भावना ये हमें देता है।
माई एम, मेरा लक्ष्य इन लाइफ जीवन में इज टू बीकम, बनना है ये इंटरप्रेन्योर, एक इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यमी। तो जीवन में मेरा लक्ष्य एक इंटरप्रेन्योर बनना है। इंटरप्रेन्योर का मतलब जो हम लोग यूट्यूबर्स या इंस्टाग्रामर्स जो होते हैं ना, हम सब इंटरप्रेन्योर्स ही हैं, ठीक है, या फिर एक बिजनेसमैन जिसको बोलते हैं। सक्सेसफुल बिजनेस, ये इसी में है, सक्सेसफुल बिजनेस लीडर यानी कि एक सफल व्यावसायिक नेता। एंड और आई बिलीव, मुझे विश्वास है दैट कि इंटरप्रेन्योरशिप ऑफर देता है ये यूनिक अपॉर्चुनिटी, एक अनूठी अवसर को टू मेक ए पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक सकारात्मक प्रभाव बनाने के लिए ऑन सोसाइटी, समाज पर, बाय क्रिएट करके जॉब्स को एंड जनरेट करके वेल्थ, धन को। मतलब यहां पे क्या कहा जा रहा है, देखो, माई एम इज इन लाइफ इज टू बीकम ये इंटरप्रेन्योर। जीवन में मेरा लक्ष्य एक इंटरप्रेन्योर बनना है, सक्सेसफुल बिजनेस लीडर और सक्सेसफुल बिजनेस लीडर बनना है, ठीक है। एंड आई बिलीव दैट, और मुझे विश्वास है कि इंटरप्रेन्योरशिप ऑफर ये यूनिक अपॉर्चुनिटी, इंटरप्रेन्योरशिप एक यूनिक अवसर प्रदान करता है टू मेक ये पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी पर एक सकारात्मक प्रभाव बनाने, बाय क्रिएटिंग जॉब्स को क्रिएट करके एंड जनरेटिंग वेल्थ, और वेल्थ को जनरेट करके हम जो है अपने समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। मतलब इंटरप्रेन्योरशिप बनकर, ये बिजनेसमैन बनकर ना अपने समाज पर एक, अपने सोसाइटी पर एक सकारात्मक प्रभाव हमें डालना है, ठीक है। आगे देखो, माई गोल, मेरा लक्ष्य इज टू स्टार्ट करना है माई ओन बिजनेस, अपना खुद का व्यवसाय, एंड और क्रिएट ये कंपनी, और एक कंपनी क्रिएट करनी है दैट जो नॉट ओनली मेक्स, जो ना सिर्फ बनाए प्रॉफिट लाभ, बट आल्सो, लेकिन कंट्रीब्यूट करे टू द वेल बीइंग, भलाई आप सोसाइटी की। मतलब कहा जा रहा है माई गोल इज टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस, मेरा लक्ष्य मुझे मेरा खुद का बिजनेस बनाना है, स्टार्ट करना है, एंड क्रिएट ये कंपनी, और एक कंपनी बनानी है दैट नॉट ओनली मेक्स ये प्रॉफिट बट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी, जो ना सिर्फ मुझे प्रॉफिट बना कर दे बल्कि हमारे समाज के भलाई में भी वो कंट्रीब्यूट करे, वो उसमें भी भाग ले, ठीक है। तो हमें ऐसा एक कंपनी बनाना है ताकि हम तो प्रॉफिट हमें तो मिले ही मिले, साथ में जो हमारा समाज है ना उसकी भी भलाई हो। चलो ये हो गया मेरे भाई, हमें एंटरप्रेन्योरशिप बनना है। अगर आपको डॉक्टर बनना है ना तो डॉक्टर से रिलेटेड आप लोग लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, टू अचीव माई एम, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आई एम वर्किंग हार्ड, मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूं, टू डेवलप करने के लिए माई स्किल्स, अपने कौशल को इन बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि व्यवसायिक प्रबंधन में, ठीक है, मार्केटिंग में, एंड फाइनेंस में। मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूं और अपने कौशल को, अपने बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग और फाइनेंस के कौशल को मैं डेवलप कर रहा हूं, ठीक है, अपने स्किल को मैं डेवलप कर रहा हूं। आगे देखिए, आई एम आल्सो परस्यूइंग, मैं प्राप्त कर रहा हूं ये डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि व्यवसायिक प्रबंधन में, व्हिच जो विल गिव मी, मुझे देगा द नॉलेज, ज्ञान एंड टूल्स और उपकरण नीडेड, जिसकी आवश्यकता है टू सक्सीड, सफल होने के लिए इन द बिजनेस वर्ल्ड, दुनिया में। मतलब मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कि व्यवसायिक प्रबंधन में एक डिग्री प्राप्त कर रहा हूं, व्हिच विल गिव मी द नॉलेज एंड टूल्स नीडेड टू सक्सीड इन द बिजनेस वर्ल्ड, जो मुझे ज्ञान और उपकरण, जो मुझे बिजनेस की दुनिया में सफल होने के लिए ज्ञान और उपकरण देगा, ठीक है। आगे देखो मेरे भाई, आई एम अवेयर, मुझे ये भी पता है, ठीक है, आई एम अवेयर, मुझे पता है दैट की द रोड टू बिकमिंग, मतलब बिकमिंग ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने का जो रास्ता है ना, इज चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण है, एंड रिक्वायर्स, और वो मांग करता है हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम का, डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण का, एंड और परजर्वेंस यानी कि दृढ़ता का। मतलब आई एम अवेयर, मुझे पता है दैट की द रोड टू बिकमिंग ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, यानी कि एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने का जो रास्ता है ना, इज चैलेंजिंग, वो चुनौतीपूर्ण है, एंड रिक्वायर्ड हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड परजर्वेंस, और वो कठिन परिश्रम, डेडिकेशन, समर्पण, एंड परजर्वेंस और दृढ़ता की मांग करता है। भैया अगर हमें सफल होना है ना तो हमें कठिन परिश्रम करना होगा, समर्पण करना होगा और दृढ़ता के साथ काम करना होगा। देखो
हाउएवर, ठीक है, हाउएवर, हालांकि आई एम कॉन्फिडेंस, मुझे विश्वास है, दैट की विथ डिटरमाइनेशन, दृढ़ता से, एंड ये स्ट्रांग वर्क एथिक, ठीक है, और एक मजबूत कार्य नैतिकता से, मतलब हालांकि, हाउएवर, हालांकि, आई एम कॉन्फिडेंस, मुझे विश्वास है, दैट की विथ डिटरमाइनेशन, दृढ़ता से, एंड ये स्ट्रांग वर्क एथिक, और मजबूत कार्य नैतिकता से, ठीक है, नैतिकता के द्वारा, आगे देखो, आई कैन अचीव माई गोल, मैं अपना गोल, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं, एंड और मेक ये पॉजिटिव इंपैक्ट, और एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकता हूं ऑन सोसाइटी, सोसाइटी में। मतलब यहां पे कहा जा रहा है, ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से, ठीक है। However, I am confident that with determination and ये strong work ethic, हालांकि मुझे विश्वास है कि दृढ़ता और एक मजबूत कार्य नैतिकता के साथ आई कैन अचीव माई गोल एंड मेक ये पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन सोसाइटी, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं और सोसाइटी पर एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकता हूं। इन कंक्लूजन, ठीक है, यानी कि निष्कर्ष रूप में, हैविंग ए क्लियर एम, एक स्पष्ट लक्ष्य का होना इन लाइफ, जीवन में इज इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, एज, क्योंकि इट हेल्प अस, ये हमारी सहायता करता है, तो फोकस आवर एफर्ट, अपने प्रयासों पर फोकस करने के लिए, एंड वर्क, और काम करने के लिए, टुवर्ड अचीविंग, प्राप्त करने के लिए, आवर गोल, अपने लक्ष्यों को। मतलब इन कंक्लूजन, निष्कर्ष रूप में, हैविंग ए क्लियर एम इन लाइफ, जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य का होना इज इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, एज, क्योंकि इट हेल्प्स अस टू फोकस आवर एफर्ट, ये हमें अपने प्रयासों पर फोकस करने के लिए, एंड वर्क टुवर्ड अचीविंग आवर गोल, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर ये हमें प्राप्त करने के लिए ये हमारी सहायता करता है, ठीक है। आपका लक्ष्य होना चाहिए, माई एम ऑफ बिकमिंग, यानी कि मेरा बनने का लक्ष्य, ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रिफ्लेक्ट, वो दर्शाता है, माई डिजायर, मेरी इच्छाओं को, टू क्रिएट ये बेटर फ्यूचर, यानी कि टू क्रिएट, उत्पन्न करने के लिए ये बेटर फ्यूचर, एक अच्छा फ्यूचर फॉर माई सेल्फ एंड सोसाइटी, मेरे लिए और मेरे समाज के लिए। मतलब कहा जा रहा है, माई एम ऑफ बिकमिंग ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, मेरे एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने का जो लक्ष्य है ना, रिफ्लेक्ट माई डिजायर टू क्रिएट ए बेटर फ्यूचर फॉर माई सेल्फ एंड सोसाइटी, वो मेरे फ्यूचर और मेरे सोसाइटी का जो फ्यूचर है ना, उसका एक बेटर फ्यूचर क्रिएट करने के लिए ना, मेरी इच्छाओं को ये दर्शाता है। बस इतना आपको लिख देना है मेरे भाई, ये वाला आर्टिकल भी हो गया। लास्ट में मैं थैंक यू ही कहूंगा, और आज के जो हमारे टॉप 3 आर्टिकल्स थे, देखो ये आपका हो गया, एक एक आर्टिकल को मैं दिखा देता हूं, देखो ध्यान से, ये हो गया योर एम इन लाइफ का आर्टिकल, और ये वाला हो गया आपका, देखो हेल्थ इज वेल्थ वाला आर्टिकल, और एक आर्टिकल और है आपका, देखो ये हो गया ऑनलाइन क्लासेस पर आर्टिकल। तो टॉप 3 आर्टिकल्स को आज मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको ये तीनों आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे भैया। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।